नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, जिस तरह हमारा मकसद है कि रोशन लाइफ इंटरनेशनल की तरफ से हमारा जो मिशन है, हम उस पर जो है वो कोशिश है कि किसी तरीके से जो है हम अपना इस्लाम की जो तबलीग का काम है वो हम कुरान की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में हम लोगों तक पहुंचा सकें। हमारा जो मिशन है इसमें ना सिर्फ हमने ये कि तलावत कुरान पाक का भी हमने किया है, मुतारफ़ करवाया, उसके अलावा तफसीर का, कुरान पाक की तफसीर का, उसके अलावा हमने जी जी हमारे साथ हैं राहत सहगल हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इशाल नूर हैं। इशाल नूर कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी जी हमारा जो अभी हमारा जो है सिलसिला वो शुरू हो रहा है, हमारा हदीस का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो इस हदीस के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आए हैं, एक मजलिस थी, सारे सहाबा जो है वो बैठे हुए थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं पूरे जोश के साथ और उन्होंने आके बोला क्या कि तुम नहीं जानते कि हज़रत मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि आप क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो उनका मकसद कहने का ये था, उनका इतने जोश के साथ कि सहाबा जो है वो एकदम से परेशान हो गए और उन्होंने बोला कि कि इस तरह क्यों हजूर साहब, हम मानते हैं जी हजूर, हम मानते हैं कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह ताला जो है वो उसका कोई मबूद नहीं। तो लेकिन वो इस बात पे भी हो गए कि इसमें ज़रूर जो है कोई बात है जो इतने जोश से कहा है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उनका इस बात पर ज़ोर देने का मकसद ये था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह ताला ही अल्लाह ताला जो है वो वही मबूद हैं, उनके सिवा किसी को उसके अलावा किसी को शरीक ना ठहराएं और अल्लाह ताला की कुर्बत का जो है इसमें ज़िक्र हुआ है। तो अल्लाह ताला की कुर्बत से जो है वो करते हैं हम अल्लाह ताला की कुर्बत के बारे में। जी जी वालेकुम सलाम। जी अल्लाह ताला की कुर्बत के बारे में कई वाक़यात जो है वो हमें मिलेंगे और इसके अलावा हज़रत बहलोल जो हैं उनका वाक़या भी मैं आपको सुनाती हूँ कि हज़रत बहलोल जो थे वो एक दफ़ा बैठे हुए थे अपने, वो दरवेश बंदे थे और वो अपने उसी में मगन थे, अपने वो अल्लाह हमेशा जो है अल्लाह ताला की इबादत में मगन रहते थे।
तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि खलीफा हारून रशीद जो है वो ऊपर से देख रहे थे और उन्होंने बोला कि अपने साथियों को, अपने गुलामों को बोला कि वो हज़रत बहलोल जो है वो देखें, वो सामने बैठे हुए हैं और उनको ज़रा मेरे पास बुलाओ। तो वो गुलामों ने उनके हुक्म की तामील की और उन्होंने उस वक़्त ये उन्होंने किया हुआ था कि ऊपर से एक टोकरी सी बनाई हुई होती थी, वो ऊपर से टोकरी फेंकी उन्होंने और वो नीचे से जो है नीचे वाले गुलामों को उन्होंने ऑर्डर दिया और नीचे वाले गुलामों ने हज़रत बहलोल को उस टोकरी में बिठाया और वो टोकरी जो है ऊपर को खींच ली गई। तो वो हज़रत बहलोल जो है वो खलीफा हारून रशीद के पास पहुंच गए। तो हज़रत हारून रशीद ने बोला कि हज़रत बहलोल, तुम एक दरवेश बंदे हो, मुझे ये बताओ कि तुम अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है तुम्हें कैसे हासिल है? तो तुम अल्लाह ताला के पास तुम कैसे पहुँचे हुए हो? इतने पहुँचे हुए हो, तुम अल्लाह ताला के पास कैसे पहुँचे हुए हो, किस तरह पहुँचे हो? तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि जिस तरह मैं आपके पास पहुँचा हूँ। तो हज़रत हारून रशीद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और हैरान भी हुए कि ये इन्होंने मेरे ये सवाल का आंसर तो नहीं था, इन्होंने जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब तो ये नहीं था। तो उन्होंने उनसे कहा कि आपको ज़रूर इनकी बात में कोई ना कोई राज पोशीदा है, कोई ना कोई इनकी बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। तो उन्होंने कहा कि ज़रा इसको एक्सप्लेन तो करें, ज़रा इसको खुल के बयान तो करें कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो खलीफा हारून रशीद, अगर मैं ख़ुद तुमसे मिलना चाहता तो मैं आता, तुम्हारे आके दरवाज़े पे आता, गेट पे आता, पहले इधर से परमिशन लेता सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह से, उसके बाद मैं अंदर जाता, फिर आपके जो नीचे वाले ग़ुलाम हैं वो ऊपर वाले ग़ुलाम को इन्फॉर्म करते, वो फिर आप तक इतला करते, फिर अगर आपके पास टाइम होता तो आप मुझे बुलाते। अक्सर आम रूटीन में भी ऐसे ही होता है ना, किसी बादशाह को मिलने के लिए या किसी वज़ीर आज़म को मिलने के लिए, वज़ीर आला को मिलने के लिए हमें जो है वो कितने तगो-दो करने पड़ते हैं, किधर-किधर सिफ़ारिशें करनी पड़ती हैं और किधर-किधर पहुंचना पड़ता है। तो हम जो है वो भी उन्होंने भी यही कहा कि मुझे जो है, अगर मुझे ये बात 6 माह तक चले जाती, साल तक चले जाती, 2 माह तक चले जाती, तो मैं हो सकता है कि मैं तुमसे ना मिल पाता। तो जैसे ही तुम्हारा हुक्म हुआ है, तुम्हारा दिल खुद किया है, तो इसी तरह तुमने खुद जो है मुझे अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया और मुझे अपने पास बुला लिया है। तो इसी तरह अल्लाह ताला का कुर्ब होता है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो अपने पास उसको बुला लेता है। तो यही नहीं, ऐसे नहीं कुर्बत हासिल होती है। उसके लिए पहले हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो करनी पड़ती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी यस हाँ जी। तो जब तक हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे तो हम अल्लाह ताला से मोहब्बत का नहीं कर सकते हैं जी। थैंक यू इशाल फातिमा जी, थैंक यू इशाल नूर जी, थैंक यू जी। उस वक़्त तक हम ये हैं जी जी वालेकुम सलाम जी। और हैं हमारे साथ हम उस वक़्त तक अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते जब तक हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर ना कर दें जी। इसी तरह एक और वाक़या आपको सुनाती हूँ कि जो निज़ामुद्दीन है उनको मरगूब इलाही भी कहते हैं जी। निज़ामुद्दीन जो थे, हज़रत निज़ामुद्दीन, वो हज़रत बाबा
गंज फरीदुद्दीन गंज शकर के उनके उनका जो शेख थे हज़रत गुलाम हज़रत निज़ामुद्दीन के जो शेख थे वो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर थे। तो वो इसी तरह उनकी खिदमत में पेश हो जाया करते थे। तो एक दफ़ा हज़रत इसी तरह जो है वो हज़रत बाबा फरीद जो है वो बड़े मौज में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ए निज़ामुद्दीन, क्या तुम मुहिब बनना पसंद करोगे या महबूब बनना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात का जवाब जो आपने दिया है, मैं इस बात का जवाब अपनी माँ से पूछ के बताऊंगा। तो उस वक़्त तो जो उस दौर की जो माएँ होती थी वो भी बहुत पहुंची हुई होती थी, तो साहिब इल्म होती थी। तो वो वो कहते चलो ठीक है, मुझे इसका जवाब देना अपनी वालदा से पूछ के। तो वो अपने जब वो गए हैं रास्ते में, तो उनके रास्ते में काफ़ी टाइम लगता था अपनी वालदा के पास पहुंचने के लिए, तकरीबन एक दिन और एक रात का फासला था। तो उन्होंने चलना शुरू किया, तो रास्ते में उनको एक फ़कीर बैठा हुआ नज़र आया। तो उस फ़कीर ने जैसे ही हज़रत निज़ामुद्दीन को देखा तो उन्होंने फ़ौरन बोले कि ए निज़ामुद्दीन, तुम मुहिब बनना पसंद करोगे या महबूब बनना पसंद करोगे? तो वो बहुत हैरान हुए कि यही सवाल जो है मुझसे मेरे आका ने किया है, मेरे शेख ने यही सवाल किया है, तो इसको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि आपको इस बात का कैसे पता? उन्होंने कहा है कि अच्छा, अगर तुमने इस बात का जवाब अपनी वालदा से लेना है तो जाओ पहले अपनी वालदा से इसका जवाब लो। अगर तुम्हारी वालदा ने जवाब ना दे सकी तो फिर तुम मेरे पास आना, तुम कल मेरे पास आना। तो वो खामोश हो गया, खामोश होकर वो चल दिए दोबारा। तो जैसे ही अपनी वालदा के पास पहुँचे तो वालदा की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और उनको खाना वगैरह दिया और उनके कदमों में बैठे, उनके पाँव दबाए और फिर जो है वो कहने लगे अपनी वालदा से कि मेरी वालदा, कि मैंने जो है इस तरह मैं मेरे शेख ने मुझसे ये वाला सवाल किया है कि मुहिब बनना पसंद करोगे या महबूब बनना पसंद करोगे? तो मैंने ये उनको जवाब दिया है कि मैं अपनी वालदा से पूछ के बताऊँगा। तो लेकिन मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ कि एक फ़कीर बैठा हुआ था रास्ते में। तो उसने मुझे बताया कि उसने भी मुझसे यही सवाल किया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैं उनकी वालदा ने कहा कि तुम ऐसे करो कि तुम उन्हीं से जवाब लो। अगर वो उन्होंने ये पहले ही वो जानते थे, पहुँचे हुए थे, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही कोई पहुँची हुई हस्ती है, तो आपने उसी के पास जाके जवाब लेना है। तो वो फिर दोबारा वापस आए, अगले दिन वापस आए। तो अगले दिन देखा कि उधर नहीं था कोई भी। तो उन्होंने इर्द गिर्द लोगों से पूछा कि ये इधर जो एक कल फ़कीर बैठा हुआ था वो किधर है? तो लोगों ने बताया कि उसकी तो कल डेथ हो गई है और वो हम अफ़सोस के साथ कह रहे हैं कि उनकी तो डेथ हो गई है, तो वो फ़ौत हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर वो फ़ौत हो गए हैं तो उनकी कब्र किधर है? तो वो कहते हैं कि वो तो ऐसी गंदगी में ही रहते थे, तो इधर ही गंदगी के ढेर में कोई चीज़ें वगैरह फेंकते थे, तो फेंक देता था तो वो खा लेते थे। ने तो उनको किसने का उनकी उनको कफ़न दफ़न करवाना था, किसने उनको दफ़नाना था, तो हमने उनको वो उधर फेंक दिया, वो उधर ढेर पे फेंक दिया है। तो वो बहुत हैरान हुए और कहते हैं अल्लाह ताला की इतनी पहुंची हुई हस्ती थी वो कि उनको गायब का इल्म हो जाता था। तो ये लोगों ने उनके साथ क्या किया है? तो वो जब उधर गए हैं तो उन्होंने देखा है तो वो लेट उधर गिरे हुए थे, उनकी डेथ हुई हुई थी। तो वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा है कि वाह, आपने कल मुझे बुलाने इधर आने का वादा किया था कि अगर तेरी माँ ने जवाब तुम्हें ना दिया तो तुमने जवाब आके मुझसे लेना है। तो मैं आज जवाब लेने आया हूँ, मुझसे वादा किया आपने और खुद जो है आप अल्लाह ताला के पास चले गए। तो इतनी देर में वो बुज़ुर्ग जो है वो उठ के बैठ गए। तो वो हज़रत निज़ामुद्दीन बड़े हैरान हुए और उन्हें बिल्कुल ही यकीन हो गया कि ये वाकई जो है कोई अल्लाह ताला की पहुंची हुई कोई हस्ती है। अर्श फर्श ते बांगा मिलियां ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असी मरना नहीं ते बोल पिया कोई होर।
तो वो बोले, बुजुर्ग उठ के बैठ गए और बोले, कहते हाँ तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए था ना, कि तुम मुहिब बनना पसंद करोगे या महबूब बनना पसंद करोगे। तो तुम्हारे सवाल का ये आंसर है कि अगर तुम मुहिब बनोगे ना तो मेरे तरह हाल होगा। अगर मैं मुहिब बना था तो मुझे लोगों ने उठा के साइड पे फेंक दिया, मुझे कब्र तक में भी नसीब नहीं हुई, मुझे कफन भी नसीब नहीं हुआ। तो तुम महबूब बनना, हमेशा महबूब बनना, क्योंकि जो महबूब होता है ना, होता है उसकी कब्रों पर मेले लग जाते हैं। तो तुम्हारे सवाल का यही जवाब है कि तुम मोहब की जगह पे महबूब बनना। और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। और हमारे सहाबा कराम की अगर ज़िंदगियाँ देखी जाए तो उनकी ज़िंदगी, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखते हुए, उनके अमल से, उनके कौल से, उन्हीं के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ ढाल ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस्लाम के इतने दुश्मन थे, और उन्होंने कितना कैसे जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और कैसे कत्ल करने पे तुले हुए थे, और किस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल ने, उनके उनके फेल ने किस तरह जो है उनका दिल मोमिन किया। तो इसी तरह बाकी सहाबा को भी देखा जाए तो उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना मशाल राह बनाए। तो इसी तरह हमारे पास तो, वो तो हमारे नबी हैं, हमारे पास तो एक वाज़िया मॉडल दे दिया है हमें अल्लाह ताला ने सामने, हमारे उनकी ज़िंदगी जो है हमारे लिए एक मॉडल है। तो हम क्यों ना उनके रास्ते पे चलें, क्यों ना हम उनके कौलो फेल पे अमल करें। जी, एक दफ़ा हज़रत अंस थे, वो ऐसी सालन खा रहे थे, तो वो सालन में से, शोरबे में से कद्दू निकाल निकाल कर खा रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप इस तरह क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते देखा था। तो इस तरह ये अगर देखा जाए सहाबा कराम की, तो ये छोटी छोटी जो है मिसालें अगर हम देखें तो वो हमें इस बात का सबूत देती हैं कि किस तरह उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया। इसी तरह एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गुजर रहे थे गली में से, कि एक आदमी था, वो अपना मकान बना रहा था, और उसने वो गुंबद नुमा जो है, जैसे मकान बनाते हैं, वो गुंबद नुमा मकान बना रहा था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद नहीं आया, गुंबद नुमा जो मकान होता है, वो इस तरह के मकान पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने खामोशी से बोले कुछ भी नहीं, और खामोशी से गुजर गए। तो वो आदमी ने पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला है मेरे मकान के बारे में। तो वो उधर जो मज़दूर था, तो उसने कहा कि वो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे से नागवारी सी महसूस हुई है मुझे। तो अगले दिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि वही जो गुंबद नुमा मकान बना हुआ था, वो मलबे की सूरत में ढेर हुआ हुआ है। तो हजूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या, कि कल तो तुमने अच्छा गुंबद नुमा मकान बनाया था, और अब जो है वो इस तरह जो है इसको क्यों मलबा बना दिया है। तो वो कहता है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पसंद नहीं आया, तो मुझे इस मकान का क्या फ़ायदा। तो इस तरह और भी सहाबा कराम के देखे कि किस तरह उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया। हमारे हमें अपने आप पे गौर करना चाहिए, हमारा जिस्म, हमारी रूह, हमारा हर तौर तरीका, क्या वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को फॉलो करता है? क्या अल्लाह ताला के बताए हुए रूल्स को फॉलो करता है? जी। इसी तरह हमारी निजी ज़िंदगी से लेकर सियासी ज़िंदगी तक, हमारे अमूर हयात से लेकर हमारी माशरती ज़िंदगी तक, हमारा क्या हमारा एक एक जो फ़ेल है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की सुन्नत को या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो करता है। जी। रोशन लाइफ इंटरनेशनल का जो मिशन है, जी, सर आसिफ, मैम शुमाइला और डॉक्टर मुनीबा, जी, ये सब जो है ये कोशिश हैं कि हमारा जो ग्रुप है
हम अपने ग्रुप के ज़रिए जो है वो इस्लाम की अशात करें। हमारी यही कोशिश है कि हम उनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने दीन को आगे फैलाएं। और हम दुआ गो हैं, आप लोग भी हमारे साथ शामिल हों। हम लोग जो हैं वो ना सिर्फ कुरान की तलावत का हमने सिलसिला शुरू किया है, बल्कि उसकी तजवीद, उसकी तफसीर का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है और अहादीस का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है और बयान वगैरह का भी सिलसिला शुरू किया। और इसके अलावा हमने उम्रे का भी जो है वो कुरानदाजी रखी हुई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे इस ग्रुप में शामिल हो, हमारे इस ग्रुप को शेयर करें, कमेंट्स करें और इसको लाइक करें। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस ग्रुप को दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की अता फरमाए, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो इस्लाम की तबलीग है। तो अल्लाह ताला हमारा जो है वो हामी नासर हो। जी, अल्लाह हाफिज़।